रुके हम जी इस होटल के अंदर। मेन वजह ये है कि मोटर होम में इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है इसे मोटर होम का हमारे साथ आखिरी दिन हो, क्योंकि इसको देखने के लिए आज एक प्रोस्पेक्टिव बायर स्पेशल केंटकी से फ्लाइट लेके आ रहे हैं। वीडियो कॉल पे हमारी बात हो चुकी है, उनको ये बड़ा पसंद है और बहुत अच्छी डील उन्होंने ऑफर करी है। अगर उस प्राइस पे ये बिक गया, उन्हें चीज पसंद आ गई और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्राज वगैरह हैं वो भी अगर हमारे निकल गए तो समझ लो विन विन सिचुएशन हो जाएगी सबके लिए। ये कचरे का ढेर जो सारा आपने कल सामान इकट्ठा किया ना, इसलिए इसको डंप करने जाना है। ऐसे होटल में तो छोड़ नहीं सकते। और पूरी कल क्योंकि भैया हमने बहुत देर लगा के, बड़ा सामान हो जाता है यार मोटर होम के अंदर, सारा निकाल के ताकि वो आराम से देख सके। इसकी डीप जिसे कहता है ना, अच्छी सॉलिड क्लीनिंग करी है। बस अब इसको जो है मैं रेडी करूँ, स्लाइड वगैरह अंदर करके। सैटरडे बेचारी बहुत थक गई थी, वो तो सुबह सो रही है। 8:30 बजे का टाइम है, उनकी फ्लाइट बस एनी मोमेंट लैंड करने वाली है। मगर जाने से पहले मेरे को उनको दिखाने से पहले एक कूलर डंप करके आया, तो मैं वॉलमार्ट जाऊंगा क्योंकि वो बड़े ट्रैश बिन्स होते हैं, उनमें डाल देता हूँ। तो जी वॉलमार्ट के बाहर हर जगह ये पड़े होते हैं गार्बेज बिन, तो इसलिए इसी में मैंने फिलहाल गार्बेज डंप कर दी है। आई एम श्योर वॉलमार्ट को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने इनसे बहुत शॉपिंग करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे ना यूएसए में ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके जो है साइड पे कूड़े के वो पड़े हुए हैं, डंप पड़े हुए हैं, उनमें डाल दो। तो वो या तो आपके घर हो तो वो लेने आते हैं, या फिर होटल की कमर्शियल वाली होती है। तो यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉमन एरिया हो जहाँ पे आप जाके अपनी गार्बेज डंप कर सकते हो। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर कूड़ा आपके पास ज्यादा इकट्ठा हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो जा रही जी फैमिली जो हमारा मोटर होम देखने आई थी, 3-3.5 घंटे का समय लगा के वो पूरा चेक करके, टेस्ट ड्राइव लेके सारे एलिमेंट चेक करके चले गए हैं। मैंने उनको ये भी बोल दिया कि अगर आपने कैंप ग्राउंड में इसको टेस्ट करना हो तो आप कैंप ग्राउंड में भी चेक कर सकते हो। सारे फीचर्स एवरीथिंग फुल्ली सेटिस्फाइड। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देख लिया मैंने बैगों का, कि जो भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम थी ये सारी फिक्स करा के आ चुके हैं। अभी सारी चीजें एज फंक्शनल चल रही हैं और अगर कुछ निकल भी आता तो उनको पता है वो वारंटी में ठीक भी करा सकते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया एक मेरे को डील दे दी है। अब आगे देखते हैं कैसे होता है। हाँ जी, अगला दिन हो गया है, वो ओके कर गए थे और उनकी कंफर्मेशन आ गई है कि हमें चीज पसंद आ गई है और उन्होंने बुला लिया सीधा यूपीएस स्टोर, जहाँ पे एक नोटरी बैठा हुआ है। क्योंकि यूएसए के अंदर जो व्हीकल बेचने का प्रोसीजर होता है ना, वो इन में काफी सिंपल है मगर काफी डिफरेंट भी है। तो एक नोटरी के पास जाना जहाँ पे जो हमारी आरसी है उसी के ऊपर ट्रांसफर का कागज लिखा होता है, साथ में उसके ऊपर कुकी वुकी मार के गाड़ी उनके नाम हो जाएगी। मगर पहले पैसा मेरे अकाउंट में आना जरूरी है। तो वो वहां से चलने से पहले अपने बैंक को बोल कहते हैं कि हम आपको फोन करेंगे, हमने आपको येस कर दी तो इतने की बैंक वायर इस बंदे के अकाउंट में कर देना। इन्फॉर्मेशन मैं उनको दे के आ चुका हूँ, वो उन्होंने फोन कर दिया है और वो मेरे को लगता है कि बाहर आने में 1-1.5 दिन लगता है। वो कह रहे हैं आज ही आ जाएगी। अचंभा होगा अगर आ गई तो आ गई। तो ये सर जी आज ही चले जाएंगे उनके पास, मगर उससे पहले मोटरसाइकिल उतारनी है इसको बेचने से पहले, और उसका क्या किया है वो भी आपको आगे बताता हूँ। मगर फ्लोरिडा में ठंड पड़ गई है, फिर आसमान 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसलिए चलते हैं जरा उनके पास जाके कागजी काम वेरीफाई करके आए। क्योंकि जो पेपर है उसको साइन नोटरी के सामने होना, ये वेरीफाई करने के लिए कि ओरिजिनल ओनर के उसके ऊपर सिग्नेचर है। भाई मेरा गला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैंने चांस लेने मैंने एक जैकेट और टोपी दोनों पहन ली है। एक तालाब बने होते हैं ना आजू बाजू में, वो डर ही लगा रहता है किसी में से मगरमच्छी ना निकल आए कभी। आ गया जी यूपीएस स्टोर। अब वो नोटरी आके ना गाड़ी का विन नंबर चेक करेगा, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। भाई जी वहां से तो वापस आ गए, सारा सामान मैंने उतार लिया। ऑब्वियसली ओनर्स की प्राइवेसी तो उनको तो वीडियो में ले नहीं सकता ज्यादा, और बाइक उतार ली है। बस इसका लॉक लगा दे, इसका भी इंतजाम हो गया है। वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब हम आए हैं यू हॉल, बट ये यहाँ पे हमने कोई ट्रक नहीं लेना, ये हमने भरवानी है प्रोपेन, क्योंकि ये भी इनको टेस्ट करा के देखना जनरेटर वगैरह सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो जी हुआ यहाँ पे ये सीन था कि जब हम गए नोटरी पे तो उन्होंने ना आरसी के ऊपर मेरे से साइन करवा लिए सेलर वाली जगह पे, और नोटरी बंदे ने नोटराइज कर दिया। यूपीएस वाले ही करते हैं यहाँ पे कि अब आरसी के ऊपर ही लिखा गया है कि आई मोहित मनोचा वांट टू सेल दिस ट्रांसफर। मगर जो बायर का नाम है ना, उसके लिए नोटरी की जरूरत नहीं होती। तो बायर का नाम मैंने खाली छुड़वा दिया है, क्योंकि अगर उसने कहा कि आपने इसमें बायर का भी नाम लिख दिया तो ये टाइटल
ले लेंगे आपसे और मोटर होम इनका हो गया, आपको पैसे आए हैं या नहीं आए। तो इसीलिए मैंने बायर का नाम नहीं लिखा। बाकी अब पैसे यहाँ से चल पड़े हैं, मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, आप लगा लो ये तो कह रहे हैं कि कुछ घंटे के अंदर ही। तो मैं अपने बैंक फ़ोन करके उनको अपडेट कर रहा हूँ कि भाई पैसे आने वाले हैं, आप नज़र रखना। और उसके बाद फिर मैं जो बायर वाली जगह है इनका नाम भर के मोटर होम और टाइटल इनके हवाले कर दूंगा। फिर ये ले जाएंगे इसको अपनी स्टेट में और फिर वो टाइटल दे के गाड़ी अपने नाम करवा लेंगे। तो ऐसा सिंपल प्रोसेस होता है यहाँ पे गाड़ी बेचने। बट फिलहाल हम आए हैं होम डिपो, क्योंकि उनको एक होज लेना है, क्योंकि जो अपना मोटर होम है ना उसके ब्लैक टैंक को फ्लश करना है। तो इसीलिए ताकि इनको जो है ना बिल्कुल ही साफ सुथरा ब्लैक टैंक मिले, वो खड़ी है अपनी बग्गी। अब इसको कैंप ग्राउंड लाके ना ये जो होज होता है इसको इससे कनेक्ट करके हमने ब्लैक टैंक भी फ्लश कर दिया है। तो इसके अंदर स्प्रिंकलर होते हैं, यहाँ से टैंक में पानी जाता है, फुहारे चलते हैं, बिल्कुल क्लीन होकर सारा गंद बाहर निकल जाता है। वो प्रोसेस भी हो गया। बहुत बढ़िया डील मिल गई, सारा काम हो गया, पैसे बैंक में भी आ गए। बस मैंने फाइनल चेक करना है कि हमारा कुछ रह ना गया हो आरवी के अंदर जो गलती से इनके साथ चला गया। ओके, स्टारलिंक अंदर रह गया था, निकाल लिया। पानी की होज तो ऑब्वियसली नहीं को दे देते हैं, ये भी डंप वाला है। और सेंटर थोड़ा बहुत हमारा सामान और रह गया अंदर, वो निकाल रही है। बस ये सब साइड करके अपन चलेंगे। हेलो जी, जा रही है हमारी आरवी, सारा सामान उठा लिया है। I know. You get attached to things like these, right? It felt like home. Where a child is going. Yeah, I know. We're gonna compare. No, it's not a good comparison. Yeah, but it's like giving something very dear away. Yeah, exactly. Like Yeah. it's part of our family. I know. If we were in North America for long, we could have probably. But I just hope it goes good with these guys and it doesn't come up with the issues again. I mean, you had issue. Right? Yeah, after they were fixed, it was going good. So it was going so well. And Yeah. It was perfect. The bed was so comfy. I really loved that unit. I know. Chalo, anyways, we say bye-bye to it. But at the end of the day, we got a very good deal. Very less depreciation. Money already in the bank account. Now we can look ahead at something else for the coming year. पूरे रूम में खचाड़ा ही मजा पड़ा। बहुत सारा सामान जो है ना अभी तो हमने बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि सारा सामान निकाल के अब सेट करके डालना है हमें गाड़ी में, जो अभी हमारे पास है नहीं। और फाइनली सारी सफाई करने के बाद एंड में एक ये बनी है और ऐसी एक पूरी यहाँ तक भरी ऑलरेडी स्टोरेज में जा चुकी है। तो हमें देखना है कि कौन सा सामान हमने स्टोरेज में छोड़ना है, कौन सा लेके जाना है। ज़्यादा तो जाएगा ये ऑफ कोर्स। थैंक यू। चलो जी, गाड़ी रेंट इकोनॉमी रेंटा कार से आज हम रेंट करने आए हैं। नवी कंपनी है, इसकी रेटिंग अच्छी है, ट्राई करेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम ऑलरेडी में मैंने डिस्कवर किया है कार रेंटल कंपनियां जो है ना गाड़ियां बड़े सस्ते में देती हैं। यहाँ पे $20 में बढ़िया गाड़ियां मिल जाती है पर डे में 1600 रुपये। तो जी फाइनली गाड़ी हमने रेंट कर ली और ये गाड़ी रेंट करी है कुल मिला के सारे इंश्योरेंस मिलू के नई वाली इलांट्रा है हुंडई की, मेरे ख्याल से पड़ी है हमें तकरीबन $35 पर डे में, विच इज रियली नॉट बैड एट ऑल फॉर अ न्यू कार। बाकी जी लगेज, आई जस्ट होप वी आर एबल टू पुट व्हाटएवर वी हैव टू मूव। I mean, I found that the trunk of the Corolla was a bit bigger. But I like this car. It's new and it's pretty. कोई बड़ा नहीं है कोरोला का, बस ये है कि उसकी जो ओपनिंग है ना वो थोड़ी सी और ऊंची है। अदरवाइज तो यहाँ पे कोरोला इंडिया की तरह लग्जरी गाड़ी नहीं है। यहाँ वाली जो कोरोला है इट इज लाइक अ टैक्सी है। पूरी रिकॉर्डिंग कर लेंगे इसकी ताकि कोई धब्बा धब्बा जो है ना। लाइटें कैसी है यार इसकी। गाड़ी रेंट पर करके आया हूँ। अब ये कहते हैं कि जो हमारे पास जैसे इंडिया का फास्ट टैग होता है ना, ये फ्लोरिडा का अपना है जिसका नाम है यहाँ पे यूएसए का इजी पास। तो इजी पास सिर्फ 3 दिन का ये कहते हैं हमसे $45 में ले लो 45। जबकि यहाँ पे जो मेन रोड है ना जहाँ पे हमें फ्लोरिडा एरिया घूमना है उसके अंदर जो टोल आपको पे करने होते हैं वो सेक्शन बाय सेक्शन होते हैं। एक ही हाईवे है उसके पहले 10 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ आप पे करो। आप कहीं पे वो कैश लेने के लिए बैठे होते हैं, कहीं पे होते हैं कि सिक्के फेंको, सिर्फ एग्जैक्ट चेंज चाहिए होती है कि मशीन होती है उसमें सिक्के डालो, वो सिक्के गिन के आपको ओके कर देती है। वरना वो आपकी फोटो खींच के आपकी प्लेट से आपके एड्रेस पे बिल भेज देगी। अब मान लो एक टोल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इजी पास है तो 83 सेंट कैश देना है सिक्के, तो समझ लो $1.25 और अगर फोटो खींचनी है
तो $1.83, $2 के आसपास। ये उसी सेम का वो है, क्योंकि कैमरा फोटो लेगा, आपको भेजेगा, उनको देर से पैसे आएंगे तो उसकी पेनल्टी। एंड यू नो हाउ मच दे वांट टू चार्ज। अब टोल कंपनियां क्या करती हैं, वो आपको ये महंगे देती हैं, ये रेंटल कंपनियां। दूसरा वो आपको ये कहती हैं कि भाई फिर हमसे अगर नहीं लेना तो वी विल ऐड आवर फैसिलिटेशन फी फॉर एवरी टाइम यू क्रॉस अ टोल। कि हमारे पास जो पिक्चर्स की रिपोर्ट आएगी, यू नो हाउ मच, $10. $20। वो कह रहे हैं हम $20 लेंगे हर फोटो खींचेगी। $20, व्हाट अ जोक। Wow, but that's how they make their money. $1.83 है असली फीस। ये कहते हैं हम हर आपकी फोटो खींचने पे आपसे $20 लेंगे। तो भैया अवॉइड टोल करके जाओ, जो कि यहाँ पे डबल टाइम लग जाता है, क्योंकि फ्लोरिडा के जो नॉर्मल मेन हाईवे है ना, 407, 417, 408, 417, ये सारे टोल हैं। और अगर नहीं तो गलियों में से जाओ। अब देखो जी, ये मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ 29 मिनट और 7 में बता रहा है कि $3.11 का आपका टोटल टोल लग जाएगा, जो 2-3 अलग अलग जगहों पे। ये 417 भी टोल है, 408 भी टोल है, फिर 417, मतलब इन पे जहां जहां आपको पे करना पड़ेगा। मगर अगर मैं इसको अवॉइड टोल कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शंस, अवॉइड टोल। कितना हो गया टाइम? 54 मिनट, क्योंकि अभी आपको गलियों में से लेके जाएगा। तो इसीलिए बड़े बड़े आपने शहर क्रॉस करने हो तो फर्क नहीं पड़ता, कि जो मेन हाईवेज है वो तो नहीं। सिटीज के अंदर जो है ना, ये टोल छोटे छोटे करके बहुत पैसे पड़ते हैं। चलो स्टार्ट। तो जी होटल आगे है, और होटल में हमने आगे ये तो डाल दिया है अंदर। कम से कम गाड़ी लंबी करके ना सीट ये एकदम ठीक है। काफी सामान जो उसमें से निकला है हमें डिस्कार्ड करना है, और बाकी जो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रखने के लिए उसको यहाँ पे डालना है स्टोरेज में। तो यूएसए में स्टोरेज का हिसाब किताब कैसे चलता है वो जरा मैं आपको आज की वीडियो में दिखाता हूँ। और अपनी मोटरसाइकिल फिलहाल हमने आज इसी में यहीं स्टोर करनी है, क्योंकि उसका भी हमने इंतजाम कर लिया है। मगर वो जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा। फिलहाल जरा स्टोरेज करें, सामान निपटाएं, और फिर निकलें अगले इवेंट, अगले एडवेंचर की तरफ। ये जो नीली लाइटें दिख रही है ना आपको ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, इसका मतलब ये यहाँ पे पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं, और पुलिस लाइव निगरानी रख रही है इन लाइटों के ऊपर। ओके, ये आ गई जी क्यूब स्मार्ट स्टोरेज। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ अपना सामान पावांगे 5x10 का हमने लॉकर लिया है, जिसके आपको सामने शायद दिख भी जाए सैंपल आगे की तरफ कि हमारी मोटरसाइकिल और हमारी थोड़ी लगेज आ जाए। बट आई थिंक वी हैव टू गो इनसाइड। डू वी हैव टू गो इनसाइड और आउटसाइड? डॉट It's outside, but we have to go in. We have the code for that thing. वी हैव द कोड फॉर द गेट। ओके, हमने साइन अप कर लिया है इसके लिए, और इसमें अपन हम जो है कोड पंच करेंगे अपना और चलेंगे। ओके, वेलकम मोहित लिखा हुआ आ गया, गेट खुल गया। यार एक बंदा ना बिल्कुल हमारे पीछे आगे खड़ा हो गया। आई वांट टू मेक श्योर दैट ही डजंट एंटर विदाउट पंचिंग द कोड। आई वांट द गेट टू क्लोज ऑन हिम, क्योंकि क्या पता कोई अपना चोरी चकारी करके बढ़ने की कोशिश। गेट बंद हो गया हमारे पीछे। द गेट क्लोज। हाँ, द गेट क्लोजिंग। ओके, हो गया बंद। ये सारी स्टोरेज दिख रही है आपको अलग अलग साइजेस की। हमने ऐसे ली थी कि ड्राइवेबल हो, कि मोटरसाइकिल उसके अंदर आ जाए। Should be in this one. Even this one? Okay. इनमें से एक है। ऑब्वियसली साइजेस के हिसाब से रेट होते हैं। जो ये वाले हैं ये बड़े हैं, इनके अंदर लोग अपने पूरे पूरे घर खाली कर जाते हैं। इनके अंदर भी काफ़ी सामान आ जाता है जो ये वाले हैं। और इनका फर्स्ट मंथ इनकी स्कीम चल रही थी कि फ्री है, मगर उसमें इसके $15-20 के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज और $10 से $15 का लॉक जो भी ये डालते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। मतलब असल में तो 10-15 का नहीं होता। ओके, No, I think. See, we need to cut this first. अच्छा, ओहो, जिप टाई लगी हुई है। Yeah. And we don't have any knife. Yeah, how will we cut this? Maybe with the key? Okay, doll, it is not ours. It's not ours. It is. Yeah, you're right. It's the wrong one. अरे it's the wrong number. यार किसी और की कर He meant it's not our key, so don't damage it. But let's also try and see it's not sharp enough. It Yeah, won't it's not do sharp anything. enough. Yeah. But, do we have your vanity kit? It has scissors in it. No, we don't. We didn't take the stuff that we were keeping with us, remember? Yeah. अभी हमें याद आया, इतना सारा किचन का सामान हम लेके आए थे। वो सेंट्रा कहती मेरा फेंकने का मन नहीं है, जगह है अपने पास तो स्टोर कर देते हैं। उसमें काचू निकल आएगा। Okay, get the काचू। Kachu is knife? It's not kachu, it's chaku. Chaku? But I used to say that Chaku. by mistake. Kachu is knife? Yeah. Kachi. Not kachu, chaku. Chaku. Yeah. Okay. चमचे, कटोरियां, कड़छियां। Oh boy.
Haha. वेरी गुड ओके चलो भाई वाहिगुरू खालसा There is a small welcome. Don't hold it too tight. This is so dry in the sun. All of these like went like kind of in my skin. Yeah? Okay. Yeah. So be careful. Okay. Let's see what is there. This is the luck. Okay. इसके अंदर हमारा contract और हमारा ताला रखा गया. Expensive luck. Yeah. भाई they sell it mandatory. Yeah. In the first month they're like we are giving you first month free but buy expensive stuff from us. यहाँ पे नहीं आजकल इनकी स्पेशल प्रमोशन चल रही है. पहला महीना तो फ्री है, उसके बाद जो है $30 के आसपास है, मगर अगर आपने इंश्योरेंस और लेना हो तो जो मिनिमम मैंडेटरी कवर है वो 5 से 12 से $15 के बीच में कहीं भी पड़ सकता है. बस एक पिलो हमने फेंका थे पर सैटरडे का अब जगह है ही तो स्टोर ही कर लेते हैं. कल को क्या पता आगे हमारे क्या प्लान यहाँ से बनते हैं, क्योंकि अगर यूएसए से कोई और गाड़ी भी अगर घूमने जाएगी पूरी दुनिया हमारी अगर हम कोई लेते हैं तो वो जैक्सनविल जो है ना वहाँ सबसे सस्ती पड़ती है और वो फ्लोरिडा का ही पोर्ट है और वो पोर्ट यहाँ से कोई 4 घंटे दूरी है. तो यहीं से ही बनेगा प्लान अगर बनेगा तो. All good. परफेक्ट. ओके चलो यहाँ से तो निकलने का टाइम आ गया. हमने जाना है अपनी अगली जगह पे. अभी तक भी हमारी आगे की पूरी प्लानिंग हुई नहीं है कि यहाँ से हमने कहाँ जाना है, क्योंकि मोटरों का कुछ पता ही नहीं था कि कितने दिन लग जाएंगे. वो आएगा बंदा, उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ट्रांसफ़र एक ही दिन के अंदर पैसे होंगे कि नहीं होंगे, तो हम कोई टिकट बुक ही नहीं करा सकते थे. तो इसीलिए अभी तक भी हमारा कोई प्लान फाइनल नहीं हुआ है. तो बट लेट्स सी क्या करते हैं अगले 1-2 दिन में. तो हमें पता है क्या करना है, उसके बाद कोई आइडिया नहीं. So to check out also you need to punch the key. तो जी फाइनली सारा सामान हमारा जो है ठुस गया गाड़ी के अंदर और उसको लेके हम जा रहे हैं अपने अगले स्पॉट पे. और मैंने हेलमेट इसलिए ऊपर से चढ़ा लिया क्योंकि बाइक भी स्टोरेज के अंदर डालनी है. तो बस मैं बाइक चलाऊंगा, मैडम गाड़ी चलाएगी. 4-5 मिनट पे स्टोरेज है, उसको बाइक को वहाँ सेट करके फिर आगे निकलते हैं. इस होटल में हमने 2 दिन की ही बुकिंग कराई थी कि भाई अगर मोटर होम बिक गया तो यहीं से चला जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता. भाई मैं परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी से कि बंजारों की तरह सामान उठाओ, लपेटो, काम करो, ये वो. अब देखते हैं थोड़ा सा अब आगे क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, थोड़ा चेंज लाएंगे. मगर अब आज हमने यहाँ इसलिए एक्सटेंड नहीं करा सकते क्योंकि भैया होटल के रेट बढ़ गए हैं. तो इसलिए अब हमने कहा इसको $105 में कराया था और आज $280 पर नाइट है. तो मैंने कहा भाई फिर इसको ख़त्म कर, दूसरे होटल चलते हैं. अब उसके लिए हमको ये सारा ताम झाम पैक करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, वरना हम यहीं से फ़्लाइट के लिए बैग बनाते अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते. और अभी उस पर भी विचार चल रहा है कि जाना कहाँ है भैया, क्या करें, क्योंकि अब थोड़ा सा जो ये ट्रैवल का बोझ है ना अपने कंधों पे लेके चलना मुझे लग रहा है थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है. तो अब कुछ नए साल की नई प्लानिंग चल तो रही है, बट देखते हैं क्या होता है. Doll, I will have to follow you, no navigation, nothing, so go slow, okay? Yes. आइडियली वैसे ना इतनी छोटी जगह के अंदर इंजन स्टार्ट करके नहीं जाना चाहिए, फ्यूम्स बन जाती हैं. बट हमने बहुत कुछ सेकंड्स के लिए ही जाना है और पीछे से खुला है तो इसलिए. बड़ी बसूड़ियाँ ले रखी हैं जी जीवन में. क्या करें, काम धंधे की बंदा सोचता है कोशिश करने की कि कुछ करेंगे, कई बार हो पाता है कई बार नहीं हो पाता. अब देखते हैं अगले साल क्या कर पाएंगे. मैडम ने लॉक लगा दिया. अब हम ये सोचेंगे कि हमने रात को सोना कहाँ भाई साहब. एक तो फ्लोरिडा में मौसम का नहीं पता लगता. अगले होटल में एंट्री हो गई. मैडम ने भी जैकेट निकाली क्योंकि उनको भी लगी है ठंड. बस मैं अपना सामान, मेरा जॉब होती है भाई सामान चढ़ाना ट्रॉली पे. मैडम करती है चेकिंग और फ्री अपग्रेड मांगती हैं. ओके, डू वी हैव एन अपग्रेड? ओह, I don't know. लुक्स लाइक इट्स अ बिग रूम. Oh, the kitchen is there. Okay, it's a small kitchen. अच्छा चलो, छोटी सी किचन तो है ही. फेयरफील्ड है ना, ये रेजिडेंशियल नहीं है. Like ओके, दिस इज 1 बेडरूम and another bedroom. एंड अनदर बेडरूम. ओके, लिविंग एरिया होता है इसमें तो ज्यादा बढ़िया. मेन फायदा तो इनका जब आप 2 से ज्यादा लोग होते हो तो ही होता है. अभी तो फिलहाल क्योंकि मम्मी होती तो उनको हम ये पूरा अलग से कमरा देते. बट अभी फिलहाल जो है अपना काम शाम मैं यहाँ खोल लूँ, रोटी छोटी थोड़ी खा लें, उसके बाद कल आपसे मुलाकात करते हैं क्योंकि कल हमें कुछ लोगों से मिलना है बड़ी डिफरेंट सी इन्वायरमेंट में. आपको भी मिलाएंगे.